नमामि सरस्वतीम। कैसे हो मित्रों? हमारा आज का विषय है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द अथवा समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? जब अनेक शब्दों का एक ही अर्थ, एक ही अभिप्राय, एक ही आशय निकलता है तो वे सभी शब्द परस्पर समानार्थी अथवा पर्यायवाची कहलाते हैं। हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनको स्मरण रखना, याद करना, कंठस्थ करना बहुत कठिन काम है। इसलिए आज के पाठ में मैं एक ऐसी युक्ति बताऊंगी कि आपको कुछ शब्दों के पर्यायवाची याद हो जाएंगे और आप कभी नहीं भूलेंगे। अब एक शब्द है पानी। पानी बोलचाल की भाषा का शब्द है। इसका शुद्ध रूप, तत्सम रूप है जल, नीर, अम्बु, तोय, वारी। और ये 5 पानी के पर्यायवाची हैं। वैसे तो पानी के और भी पर्यायवाची हो सकते हैं, लेकिन अभी हम इन 5 शब्दों पर बात करेंगे। तो पानी के ये 5 पर्यायवाची आपको याद करने हैं। उसके बाद ज से होता है जन्म लेना, जन्म लेने वाला या जन्म लेना। तो जल के, पानी के पर्यायवाची शब्दों के पीछे जब हम जो लगा देते हैं तो कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। जल में जन्म लेने वाला होता है कमल। तो जलज, नीरज, अंबुज, तोयज, वारिज, ये 5 शब्द पानी के पर्यायवाची शब्दों से मिलकर बन गए कमल के पर्यायवाची। कमल के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे पुंडरीक, सरसिज, नलिन, पंकज। इसमें भी जो लगा है तो इसका आशय भी है कि पंख वाने होता है। कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला। कंज, राजीव, सरोज, पद्म, अरविंद, सतदल। सरोज में भी जो लगा हुआ है। सरोज का आशय हुआ सर का आशय है तालाब, तालाब में जन्म लेने वाला। अर्थात कमल के पर्यायवाची, पानी के पर्यायवाची के पीछे से जो लगा दोगे तो आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगला है द का आशय है देने वाला, अर्थात बादल, जल देने वाला, पानी देने वाला बादल होता है। तो पानी के पर्यायवाची शब्दों के पीछे द लगा देंगे। जलद, नीरद, अम्बुद, तोयद, वारिद, अर्थात बादल, पानी देने वाला कौन होता है? बादल। बादल के अन्य पर्यायवाची हैं घन, घटा, मेघ, बदरा, बदरिया। बदरा और बदरिया भी स्थानीय लोक भाषा के शब्द हैं, ये भी प्रचलन में हैं। अगला है धी। धी का आशय होता है धारण करना, अर्थात जल को धारण करना। जल को कौन धारण करता है? समुद्र। तो जल के पर्यायवाची शब्दों के पीछे धी जोड़ते जाएंगे। जलधि, नीरधि, अम्बुधि, तोयधि, वारिधि, ये सभी समुद्र के पर्यायवाची हैं। समुद्र के अन्य भी पर्यायवाची हैं, सागर, सिंधु, रत्नाकर, और भी हो सकते हैं। और इस प्रकार से ये 4 शब्दों के पर्यायवाची जब हम एक शब्द के पर्यायवाची याद कर लेते पानी के, तो बाकी 3 के, जल, कमल, बादल और समुद्र के स्वयं ही बन जाते हैं। इस प्रकार से हम पर्यायवाची को याद करने का सरल तरीका हमें मिल जाता है। हिंदी के पर्यायवाची के शब्दों में कहीं पर ऐसा भी प्रतीत होता है कि ये पर्यायवाची इस शब्द का है, लेकिन वो होता नहीं है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, जैसे मनुष्य का पर्यायवाची। अगर मनुष्य का पर्यायवाची पूछें तो बच्चे लिखते हैं नर, पुरुष, जबकि ये शब्द 100% सत्य नहीं है। मनुष्य के पर्यायवाची में नर किसी भी जाति में, किसी भी पशु में हो सकता है, पक्षी में हो सकता है, और पुरुष भी नर का ही पर्यायवाची है। पुरुष और स्त्री पशुओं में भी मिलते हैं और पक्षियों में भी मिलते हैं। तो ये जो पर्यायवाची शब्द हैं मनुष्य के, नर और पुरुष तो होंगे, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर आएगा जब हम अन्य पर्यायवाचियों से इनकी तुलना करेंगे। तो ये सारी और भी कई सारे शब्द हैं जिनमें हम
कंफ्यूज कर जाते हैं, जिनमें हम असहज हो जाते हैं कि वास्तव में ये पर्यायवाची इसका है या नहीं है। जब प्रतियोगी परीक्षाओं में इस छोटे छोटे अंतर वाले शब्दों को पूछा जाता है तो वहाँ पर हम असमंजस में पड़ जाते हैं। अगले वीडियो में ऐसे ही कई शब्दों के पर्यायवाची मैं आपके सामने लेके आऊँगी। तब तक आप इन शब्दों को याद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगली वीडियो आप तक सही समय पर पहुंच जाए और आप अपने ज्ञान को, आप अपने व्याकरणिक ज्ञान को क्रमबद्ध सीख सकें।